अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से डीएचए सिटी कराची की करंट मार्केट अपडेट के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल डीएचए सिटी की मार्केट के क्या हालात हैं। तो आए चले वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आप लोगों से डीएचए सिटी कराची की मार्केट के बारे में बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ है। मार्केट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं। डे बाय डे वक्त के साथ साथ यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी बढ़ रही हैं और जो पुरानी प्राइसेस थी जो 2015-16 के अंदर थी, प्राइसेस ऑलमोस्ट काफ़ी सेक्टर्स में वहाँ तक पहुँच गई हैं। उसकी दो रीज़न्स हैं जो मेन रीज़न्स हैं। एक तो उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे कि मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ कि मलीर एक्सप्रेस पे, क्योंकि मलीर एक्सप्रेस वे का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और 9 किलोमीटर का जो उसका पैच है वो कंप्लीट हो चुका है शाह फैसल तक। सीएम सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने जो है अनाउंसमेंट की है कि 1 साल के अंदर मलीर एक्सप्रेस वे का वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा और ये आवाम के लिए बिल्कुल ओपन होगा। तो अगर आप एक्सपेक्टेड देखें तो 1 साल वो कह रहे हैं तो अंदाज़न लेट भी हो जाता है तो 1.5 साल। अगर 1.5 साल के अंदर जो है मलीर एक्सप्रेस वे बन जाता है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डीएचए को और सुपर हाईवे पे जो सोसाइटीज़ हैं उनमें, ख़ास तौर पे डीएचए को। उसकी वजह ये है कि डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। आप डीएचए कराची से डीएचए सिटी कराची तक मैक्सिमम टाइम भी ले लें तो 25 से 30 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मलीर एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट का काम, और दूसरा रीज़न ये है कि इंटरेस्ट रेट, क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था और अभी इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 12% तक आ गया है और टैक्सेस लग के काफ़ी कम हो गया है। उम्मीद करें कि नेक्स्ट जैसे ही होगा 2-4 महीने के अंदर जो नेक्स्ट पॉलिसीज़ आएंगी उसके अंदर जो है इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम हो जाएगा और ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, और जो कि अभी भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और रेट्स में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। ये तो हैं दो मेन रीज़न्स। जो मेन रीज़न्स है वो ये हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये चल रही है इस टाइम कि गवर्नमेंट एक जो है कंस्ट्रक्शन पैकेज का प्लान कर रही है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है लाया जाए। जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट गवर्नमेंट में 2020-21 के अंदर जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आया था तो ऑटोमेटिकली जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो रियल स्टेट भी चलता है। उसकी वजह ये ऑब्वियस सी बात है कि प्लॉट्स जो है कंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट लिंक्ड हैं, तो जब प्लॉट ख़रीदा जाता है उसी के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसी वजह से 2020-21 के अंदर जब कंस्ट्रक्शन पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था तो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई थी रियल स्टेट सेक्टर के अंदर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। तो एक तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि अनाउंसमेंट आ रही है कि कोई कंस्ट्रक्शन पैकेज भी प्लान किया जा रहा है। दूसरा ये है कि जैसे कि काफ़ी दिनों से हम ये भी सुन रहे हैं कि टैक्सेस में भी कोई रिलीफ आ रहा है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि रियल स्टेट सेक्टर को चलाया जाए। इन तमाम चीज़ों का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि मार्केट जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। जैसे कि FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको भी जो है, जब आप प्लॉट परचेज कर रहे थे फर्स्ट अलॉटी जो प्लॉट था बायर पे FED लग रहा था, तो एक्सपेक्टेड है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है एडवांस टैक्स और गेन टैक्स, इसी तरीके से इनमें भी कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो इस वजह से जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, मार्केट में लोगों का रुझान बन रहा है। क्योंकि मेन चीज़ देखिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो डिस्टेंस की अगर बात करें इस टाइम, तो अगर 25 से 30 मिनट डिस्टेंस हो जाएगा डीएचए कराची से डीएचए सिटी कराची तक। और अगर हम एवरेज प्राइस पकड़ लें डीएचए फेज़ 8 के अंदर 500 गज़ के प्लॉट की प्राइस एवरेज अगर पकड़ें तो 7 करोड़ रुपए पकड़ लें, और डीएचए सिटी कराची में आज अगर हम अच्छे सेक्टर्स के अंदर भी अच्छा प्लॉट लें तो हमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए में 500 गज़ का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो जहाँ तक मार्केट के अभी हालात हैं, जो पोजीशन चल रही हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे जैसे काम होता जाएगा लोगों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। तो ये जो बीच का डिफरेंस है आप देखते हैं 7 करोड़ से जो है तकरीबन 2 करोड़ के बीच में जो डिफरेंस है, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि डीएचए सिटी कराची में काफ़ी जंप आ जाएगा इसके बाद, और यहाँ पे प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। एक ये ट्रैवल टाइम हो गया, दूसरी चीज़ ये हो गई कि इंटरेस्ट रेट, तीसरी चीज़ ये हो गई कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और रियल स्टेट और टैक्सेस से रिलेटेड। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि डीएचए सिटी कराची में किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सेक्टर के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो जो ओल्ड सेक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि सेक्टर 2,
सेक्टर 3, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 9, इस तरीके से जो ये ऑफिशियल जिनके मैप्स आए हैं ये सेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में काफ़ी घर बने हुए हैं। इसी तरह फिर अगर सेक्टर 14 में हम जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी घर बने हुए हैं 125 गज के। तो ये तमाम सेक्टर है जिनमें एक अच्छा टाइम है कि आप लोग जो है डेवलप एरिया के सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करें। कुछ इनमें से रेड जोन के सेक्टर्स हैं जिनमें अभी डीएचए पोजेशन दे चुका है, कुछ में अभी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, उसके बाद वहाँ पे भी पोजेशन आ जाएगा। बाकी फिर दूसरे प्लॉट्स आप लोगों को मिल जाते हैं जो वैली शिफ्टेड प्लॉट्स हैं, वो सेक्टर 3 के कुछ सब सेक्टर में मिलते हैं, CD में, उसके बाद 6 में, इस तरह डिफरेंट वो 12 में, इस तरह जो है आप लोगों को मिलते हैं। उनका ये है कि वो भी प्लॉट्स अच्छे हैं, डीएचए सिटी के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस भी करीब है, लेकिन वहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा डेवलपमेंट होने में। सेक्टर 3 में सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है, बाकी वहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। तो ये है कि जो लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए ये है कि डेवलप प्लॉट ले लें, और अगर किसी के बजट में नहीं आते हैं तो वो फिर ये है कि 200 गज़ 125 गज़ जो है वैली शिफ्टेड सेक्टर्स में भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलें, लेकिन इस वक्त को जाने ना दें, इस टाइम को अवेल करें, क्योंकि जैसे जैसे ये न्यूज़ बेहतरी की तरफ आती जा रही है, मार्केट इम्प्रूव होती जा रही है और इसका मार्केट में आप लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट नज़र भी आ रहा है। बाकी आप लोगों की फर्दर कोई भी क्यूरी है बाइंग सेलिंग के हवाले से तो आप दिए गए नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।